بتائیے۔ बड़ी अच्छी बात है। अमर भाई आखिरी सवाल, इसके बावजूद कि आपके शहर में भी बसें नहीं पहुंची, लेकिन 1000 के करीब पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें, और मेरे दिल को एक बड़ा छोटा हुआ जो मंसूबा है, जो कम से कम मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि जो 1 लाख घर जो है वो उसमें को 25% मुकम्मल होकर लोग रहना शुरू कर दिए सिर्फ 1 साल के अंदर, और 1 लाख घर है, जब तक ये मुकम्मल होगी हुकूमत शायद 4-5 लाख होंगे। स्पेशल बच्चों के लिए बड़े मसाइल होते थे इस मुल्क में, आपको पता है। उनके लिए जो स्कूल हमें दिखाई दे रहे हैं वो यूरोपियन स्कूल से भी कम नहीं है। इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं सर आप, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इनिशिएटिव मरियम नवाज़ ने बेशुमार लिए हैं और हमें लगता था कि बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सेंस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के, पंजाब के आम आदमी के लिए जो मंसूबे शुरू हुए हैं, जिसमें सिफ़ारिश नहीं है, अकरबा परवीन नहीं है, सियासतदानों का भी दखल नहीं है। एक सियासी गवर्नमेंट हम्म। इस तरह कर रही है कि जो मंसूबे दे रहे हैं, जैसे ₹20 में अगर आपने बैठना है, तो उसमें कौन-सी तखसीस है कि इस पार्टी का बंदा बैठेगा, इलेक्ट्रिक बस में नहीं बैठेगा। ट्रैक्टर वो दे रहे हैं, उसके अंदर जो घरों की बात आपने कही है, लैपटॉप वो दे रही हैं, अच्छी बात है कि वो पैसा जो पता नहीं फ़र्क होगी और ये ट्रांसफ़रों में खा रहे थे, किसी चीज़ों में कर रहे थे, सारे बातें हैं, अब वो अवाम के ऊपर लग रहे हैं। उस तरफ तवज्जो है, बेशक इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, लेकिन उसकी भी उस तरह नहीं मानी गई, जिस तरह पीएमएलएन के अपने लोगों की नहीं मानी गई कि ज़िले उनके हवाले कर दिए जाएँ, कि आपके जो काम हैं, आप कहें, आपकी इज़्ज़त के